आइए शुरू करते हैं 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की जो है टॉप या कोटी या चोली बनाना। सबसे पहले हमने एक फंदा लिया। अब इस फंदे से इस स्टिच से हम 10 जो चेन है वो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 चेन बन चुकी हैं। अब एक डबल क्रोशे को काउंट करने के लिए हम 3 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। 1 2 और एक 3। अब यहाँ से 3 चेन्स को छोड़कर जो चौथी वाली चेन है उसमें डलकर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेंगे। अब इससे अगले वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस कंप्लीट 10 के 10 जो हमारी चेन के फंदे हैं, जो स्टिच हैं, इनको बनाकर इस तरह से लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हमारी 10 वाली जो चेन है ये कंप्लीट लाइन बन गई है। अब हम अगली लाइन बनाने के लिए 3 जो है चेन बनाएंगे, जिन्हें हम एक डबल क्रोशे में गिनेंगे। अब पीछे की तरफ टर्न लेते हुए धागे को निडल पे लपेट कर ये जो पहला लूप है इसमें से निकालते हुए हम यहाँ पर एक और जो डबल क्रोशे है वो बना लेंगे। तो एक हमने चेन बनाई थी और एक डबल क्रोशे बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये 2 जो हैं वो डबल क्रोशे बनकर तैयार हैं। अब हम इससे अगले वाले लूप में ये देखिए इसमें यहाँ पर फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशे एक ही लूप में बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए पहले लूप में 2 डबल क्रोशे, दूसरे में 2 डबल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट तीसरा जो हमारा फंदा है जो लूप है उसमें से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हर एक छेद में से, हर एक फंदे में से हम 2 डबल क्रोशे बनाकर, पहली चेन में हमारे 10 थे तो इसमें हम इसके जस्ट डबल क्रोशे की 2 बनाकर जो है 20 की लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमारी सेकेंड रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो स्टार्ट करने के लिए हम 3 जो चेन है वो बनाएंगे, इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए अगले लूप में से निकाल कर जो है एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और इससे अगले लूप में एक और जो है डबल क्रोशे बनाएंगे। तो आप देखिए हमारी 1 2 3 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो है 5 फंदों को, 5 जो डबल क्रोशे उनको गिनकर बाजू के लिए, स्लीव्स के लिए छोड़ेंगे। 1 2 3 4 और ये देखिए 5। इन 5 को छोड़कर यहाँ से हम इसको निकालेंगे और एक डबल क्रोशे जो है बना देंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो है ये बाजू जो है वो बन जाएगी। अब हम आगे ये जो अब हम बना रहे हैं ये पीछे बैक साइड पर आएगा टॉप के। तो अब हम यहाँ पर जो है 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5 फंदे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से जो 5 लूप है इसे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ 5 लूप छोड़ने के बाद हम यहाँ पर क्रोशिया डालकर जो है एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर दूसरी बाजू जो है उसके लिए जो होल है वो तैयार हो गया। अगले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम जो ये लास्ट वाला लूप है इसमें बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो रो है वो कंप्लीट हो गई है और ये स्लीव के लिए जो छोटे छोटे होल्स है वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इस ये जो हर एक रो है उसमें हर एक जो लूप है, छेद है, उसमें एक एक जो है डबल क्रोशे बनाकर अगली लाइन को तैयार करेंगे। देखिए पहले हम 3 ये चेन बनाई हमने। अब हम क्या करेंगे, इस लूप में डालेंगे, ये डबल क्रोशे बनाया, अगले लूप में डाला, ये डबल क्रोशे बनाया,
जो हमारा ये बाजू वाला भी जो लूप है इसमें से भी हम डालकर एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेंगे। और इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट जो है हर एक छेद में से एक एक डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम दोबारा अगली रो के लिए 3 जो है वो चेन बुनेंगे, टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद धागा लपेट कर जो पहला लूप है इसमें से अब हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब इस रो के लिए हमें हर एक लूप में से, हर एक छेद में से दो दो डबल क्रोशिया एक बार, मतलब आप समझ रहे, 2 फंदे एक साथ बुनने। ये देखिए एक और एक दो। अब अगले छेद में से फिर हम 2 जो है डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बुना, इसी सफेद छेद में इसी फंदे में डालकर एक और डबल क्रोशिया बुना। तो देखिए इस तरह से पहले लूप में 2 और दूसरे लूप में 2, तो हमारे पास टोटल 4 जो है वो फंदे हो गए हैं। अब देखिए अगला धागा लपेटकर अगला जो हमारा लूप है, जो फंदा है, उसमें से क्रोशिया डालकर हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और 2 डबल क्रोशिया। हमने एक ही छेद में से 2 डबल क्रोशिया जो है वो बनाए हैं। इसी तरह से हर एक छेद में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस कंप्लीट लाइन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कंप्लीट जो है वो तो हो चुकी है। अब हम इन दोनों पार्ट को इस यहाँ पर जो है आगे रो कंप्लीट करके ज्वाइन करेंगे। अब हम अगली रो बनाने के लिए 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए अब हम इस ये रो कंप्लीट करने के बाद जो हमारे दोनों पार्ट हैं इनको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम इसे लेकर इसमें से क्रोशिया निकाल कर इसे जो है बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे 0 नंबर के लड्डू गोपाल के जो ड्रेस की जो कोटी है, जो टॉप है, वो बन गया है। ये फ्रंट एरिया है, ये यहाँ पर जो है स्लीव्स के लिए, ये फर्स्ट स्लीव के लिए है और ये यहाँ पर सेकंड स्लीव के लिए होल है। तो इस तरह से जो कोटी है वो बनकर तैयार है। अब हम धागे को इसमें से निकाल कर और इस तरह से कट कर देंगे। तो अब ये हमारी जो टॉप है, जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की जो कोटी है वो बनकर तैयार हो गई है। हेलो एवरीवन, देखिए कल हमने 0 नंबर के लड्डू गोपाल की जो ड्रेस की जो टॉप है, जो कोटी है, वो बनाई थी। अब हम इससे आगे इसका जो बॉटम का पार्ट है वो बनाएंगे। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम धागा लेते हैं और धागे को हम अटैच करते हुए इसे बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमने धागा इसमें स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 जो है हम चेन स्टिच जो है वो बनाएंगे। धागे को अच्छे से टाई अप कर लिया। उसके बाद इन दोनों धागों को इस तरह से पीछे करते हुए हम हर एक जो हमारा लूप है, जो हमारा गैप है, यहाँ से हर एक में एक एक डबल क्रोशे जो है वो बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से अगले गैप में क्रोशे डालेंगे, धागा निकालेंगे निडल से लगाकर और डबल क्रोशे जो है वो बनाएंगे। फिर से धागा लपेटा, नेक्स्ट लूप में लेकर हमने एक डबल क्रोशे जो है वो बनाया। इस तरह से हर एक जो लूप है, हर एक लूप में से लेते हुए हम एक एक जो डबल क्रोशे है वो बनाते यहाँ पर जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये नज़र आएगा। तो हमें हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए ये जो हमारी कंप्लीट रो है इसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए अब हमारी ये रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम ये यहाँ जो है इससे स्टिच कर देंगे और अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। अब हमने एक एक लूप में एक एक बुना था। अब हम एक लूप में एक और दूसरे लूप में दो डबल क्रोशे करते हुए जो हमारी सेकंड रो है उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए रो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले
3 डबल क्रोशे बनाते हैं। अगले लूप में हम एक और डबल क्रोशे बनाते हैं। अब हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए हैं। नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक ही स्टिच में एक ही गैप में 2 बार हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, अगले वाले में एक साथ 2 डबल क्रोशे, ये देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे। इस तरह से 2 1 2 1 करते हुए हमें इस सेकंड रो को कंप्लीट कर लेना है। डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे, दूसरा भी सिंगल क्रोशे और तीसरा डबल क्रोशे। इसी तरह से आगे एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे और तीसरा डबल क्रोशे। मतलब एक ही स्टिच में एक ही गैप में या लूप में हमें एक साथ जो 2 फंदे हैं, जो 2 डबल क्रोशे हैं वो बनाना है। इस तरह से हम ये थर्ड रो जो है वो अपनी कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे सिंगल स्टिच से। जॉइन स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से जो हमारी ड्रेस है वो लगभग बन चुकी है। अब हम इसके बॉर्डर में जो है वहाँ यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, कोई डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। अब इस धागे को यहीं पे बंद करते हैं। इस तरह से लूप में से धागे को, गोले को निकाल कर हम ये धागा यहाँ पर बंद कर देते हैं और कैंची से इसे कट कर देते हैं। तो अभी हमारी ड्रेस जो है वो बन चुकी है। अब इसमें जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो बनाने के लिए मैंने जो एक ऑफ वाइट जो क्रीम कलर का धागा है वो लिया है। आगे काम शुरू करते हैं ड्रेस में। सबसे पहले एक इसका फंदा या स्टिच बनाकर हमने क्रोशिया में निडल में लिया। अब जहाँ हमने धागा कट किया था वहीं से हमने इसको घुसाकर दोनों धागे को साइड में लगाकर और सबसे पहले जो है वो चेन बनाना शुरू करना है। तो देखिए सबसे पहले धागे को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब चेन बनाते हैं 1 2 3। तो ये 3 चेन मैंने जो है वो बना ली है। 3 चेन में और बनाऊंगी 4 5 6, टोटल 6 चेन मैंने यहाँ पे बना ली है। इस धागे को इसी लूप में लाकर, इसी फंदे में लाकर यहाँ पर मैं इसे इस तरह से लाकर इसे मैं सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आएगा। अब आप देखिए आगे मैं फिर 1 2 3 चेन स्टिच बनाऊंगी और यहाँ पर 1 2 और 3 क्रोशे का गैप जो है वो छोड़कर इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। अब मैंने आगे फिर 1 2 और ये 3 जो है मैंने डबल चेन बनाई है और इन चेन को यहीं पर लाकर मैंने इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए इस तरह का जो ये वी शेप का मेरे पास लूप है वो बन गया है। फिर मैंने 1 2 3 चेन बनाई और 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 गैप छोड़ने के बाद इसको डबल क्रोशे से ज्वाइन कर दिया। अब मैंने फिर आगे 3 चेन बनाई और इन 3 चेन को बनाकर मैंने यहीं पर इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइन किया। तो अब फिर हमारे पास एक जो है वो वी शेप का फंदा बन गया है। फिर मैंने आगे 3 चेन ली, 1 2 3, 1 2 3 गैप छोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने इसको डबल क्रोशे से इस तरह से बनाया।
फिर ऊपर मुझे 3 चेन बनानी है। इसको इसी छेद में यहीं पर मुझे क्रोशिए से सिंगल स्टिच से इस तरह से जॉइन कर देना है। तो ये देखिए एक और जो मेरा वी शेप है वो बनकर तैयार है। तो इसी तरह से मुझे जो 2 है वो कंप्लीट करनी है। अब देखिए ये 2 हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 से जो है चेन लेकर और ये वाला जो हमने बनाया था यहाँ पर 1 2 3 जो तीसरी जो इसकी थर्ड चेन थी उसमें से निकाल कर इस तरह से हम इसमें इसे जॉइन कर देंगे सिंगल स्टिच की हेल्प से। इस तरह से अब देखिए अब हम इसमें डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाना है। अब हम 5 डबल क्रोशे इधर और 5 डबल क्रोशे इधर इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक हमने पहले बनाया था, एक ही हो गया, 2 3 इसी में डालकर 4 और एक ये 5 डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बनाए। अब हम ये जो हमारी ये वाली चेन है इसको इस तरह से पकड़कर 5 डबल क्रोशे यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरह से हमारा ये जो फूल है वो बन जाएगा। 5 हमने इधर बनाए, 5 हमने इधर बनाए। इसको हम जब 2 को कंप्लीट करेंगे तब यहाँ पर लेंगे। अब हमने 5 यहाँ पर बनाकर ये देखिए इसके जो बराबर वाला है ये जो हमारे पास बनता है यहाँ से हम इसको जो है सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम उंगली पर धागे को लपेटते हुए जो हमारा अगला वी वाला जो हमारा ये स्टिच है इसके यहाँ पर ये फर्स्ट देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये जो ट्रायंगल वाली शेप है हमारी जो त्रिभुज बना हुआ है इसकी पहली वाली जो लाइन है इस पहली 2 में धागे को लपेटकर यहाँ पर 5 डबल स्टिच जो है वो बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसको खोलकर जो इस त्रिभुज का ट्रायंगल की जो सेकेंड आर्म है उसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब जो थर्ड वाली जो 2 बची है यहाँ पर अब हम इसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए इस तरह से जो हमारा डिज़ाइन है फूल का वो बनकर तैयार है। अब हम इसी डबल क्रोशे के जो ऊपर वाली चेन है इसमें इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। अब ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे जो कर्व वाला डिज़ाइन है वो बन गया है। अब हम अगला वी शेप का हमारा जो ट्रायंगल शेप है वो देखेंगे। ये 1 2 3 आर्म है, ये देखिए 1 2 ये 3,
तो ये जो हमारा ट्रायंगल शेप है, 5 हम डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। इतना बनने के बाद ऊपर वाले स्टिच से हम इसको ज्वाइन करेंगे। फिर हम अगले इस वाले वी शेप में जाएंगे। इस ट्रायंगल में 5 यहाँ डबल क्रोशिया, 5 यहाँ डबल क्रोशिया, 5 यहाँ डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाकर हम 2 कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बार मैं और समझा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसको हमने ट्रायंगल की फर्स्ट आर्म को पकड़ा, इस त्रिभुज वाले पहली जो भाग है इसमें हमने बनाना शुरू किया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। तो देखिए इसके जो पहली भाग था, जो पहली लाइन थी, उसमें हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, इन दोनों में भी हम जो 5-5 डबल क्रोशिया है वो बनाएंगे इस तरह से। 2 3 4 और देखिए 5। ये देखिए अब हम इस वाली लाइन को पकड़ेंगे और इस वाली लाइन में भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए तीनों में 5-5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारे पास ये फूल जैसा डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। अब हम देखते हैं ये जो डिज़ाइन है हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम इस वाली चेन में इसको जो है ज्वाइन कर देंगे। ये सिंगल स्टिच से हमने इसमें ज्वाइन कर दिया। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वी शेप है उसमें जाएंगे। तो इसी तरह से ये देखिए इस तरह का जो कर्व है वो हमारी स्टिच में बनता जाएगा। ये बनाने में तो बहुत आसान है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हम इस कंप्लीट रो को जो है कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमारी यहाँ तक रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर ये ऊपर वाले स्टिच से इसे ज्वाइन करते हुए और जो अपना नेक्स्ट जो वी शेप का जो फूल है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें लिया, 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया बनाया, 3। इस तरह से हमने जो है पहली आर्म, दूसरी आर्म और तीसरी आर्म तीनों में जो 5-5 डबल क्रोशिया हैं वो बनाने हैं। तो देखिए पहली जो लाइन थी उसमें बन गया है। अब ये दूसरी वाली लाइन लेंगे, यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब थर्ड जो है, थर्ड लाइन में भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, 4 और ये 5। अब देखिए इसके 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर वाली जो ये वाली जो चेन है हम यहाँ से इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ये हमारी ये वाली जो आर्म थी ये वाली रह गई थी। हमने 5 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए थे और 5 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए थे, पर ये वाले जो हमारी जो वी शेप की जो लाइन थी वो रह गई थी। तो अब हम इसमें जो है 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहे अगर आपको लगे कि थोड़ा गैप कम है, ज़्यादा जो है फूल अच्छा सा बनना है, तो आप 5 की जगह जो 6 हैं वो भी बना सकते हैं। बाकी 5 से भी आपका जो ये फुल शेप डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो मैंने यहाँ कंप्लीट जो भी डिज़ाइन बनाया है हर एक में 5 जो है डबल क्रोशिया लिए हैं।
इस वाले में मैं यहाँ पर 6 डबल क्रोशे लूँगी क्योंकि हमें ये गैप जो है थोड़ा सा भर देना है। अब देखिए ये यहाँ पर 6 डबल क्रोशे मैंने ले दिए हैं। अब हम इसको सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए डिज़ाइन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को वाइट कलर की कोटी बनाकर, टॉप बनाकर और पिंक कलर से बनाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये कमल का जो फूल है वो बना हुआ है। अब हम इसी दूसरे वाले थ्रेड से यहाँ पर जो है फिनिशिंग करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे दोनों कंधों पर और इस जो हमारा फ्रंट का एरिया है उस पर, और यहाँ कमर पर जो है कमरबंद वाली जो चेन है वो बनाकर लगाएंगे। जब तब हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम धागे को कट करके यहाँ पर जो है वो सिंगल स्टिच से फिनिशिंग करना शुरू करते हैं। कि देखिए अब हमने धागे को कट करके एक जो है वो स्टिच बना लिया है। अब हम जो फ्रंट पार्ट है जहाँ से शुरू है यानी कि इसमें यहाँ से डालते हुए धागे को जो है इस तरह से ज्वाइन करेंगे और ये जो हमारे धागे का जोड़ है इसे हम ड्रेस के साइड में ले जाएंगे। अब हर एक जो हमारा गैप है, जो फंदा है या जो लूप है, उसमें से हम इस तरह से सिंगल स्टिच बनाते हुए जो बॉर्डर है उसको करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जो भी एक स्टिच आएगा हम उसमें सिंगल स्टिच से बनाते हुए इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमारी जो ड्रेस का बॉर्डर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो हम इस तरह का बॉर्डर फ्रंट में और दोनों बाजुओं पर जो है करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी जो ड्रेस है वो आगे फ्रंट बॉर्डर और ये इधर स्लीव्स का कंधों का बॉर्डर होकर तैयार है। अब हम इसमें कमरबंद के लिए जो है एक जो है चेन जो है वो बनाएंगे अंदाजे से। जितनी हम लंबी हमें लगता है कि चेन काफ़ी है उतनी लंबी हम भी इस तरह से लेकर एक स्टिच को और हम इसी में से निकालते हुए इस तरह से एक लंबी जो चेन है वो बनाएंगे जो कि हमारी इस ड्रेस में कमरबंद का यहाँ पे काम करेगी। तो इस तरह से मैं जो है आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि लगभग 50 से 60 फंदे या आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी इस तरह से चेन बनाकर और मैं आपको कमरबंद में डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये चेन जो है हमारी वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर कमरबंद में जो है चेन को डालना शुरू करेंगे। इस तरह से हमने क्रोशिया घुसाया, उसमें चेन को लगाकर और यहाँ से हमने जो है इसको निकाला। अब हम यहाँ कंधों के नीचे से क्रोशिया से चेन को घुसाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब बैक साइड में यहाँ पर इन दोनों कंधों के नीचे से, स्लीव के नीचे से यहाँ से इस डोरी को इधर निकालेंगे। ये देखिए ऐसे। और ये यहाँ पर जो हमने फ्रंट पार्ट लिया था, फ्रंट पार्ट में यहाँ से इस तरह से तो ये देखिए हमारी जो ड्रेस है उसकी चेन लगकर तैयार है। चेन को हम थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे। इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक जो नोट है, जो गांठ है फूल वाली, वो अच्छे से लगा देंगे। और अब ये हमारी जो ड्रेस है ये फाइनली तैयार हो चुकी है।